नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूं। और आज मैं महाभारत के एक प्रसंग पर चर्चा करने जा रहा हूं और वह प्रसंग है धर्मराज युधिष्ठिर से जुड़ा हुआ, जहां महाभारत युद्ध के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर को कृष्ण के उत्प्रेरणा से यह कहना पड़ा था, अश्वस्थामा हतः नरो न कुंजरोवा। यह वाक्य क्या सत्य है या असत्य, झूठ है या सच, यह सदियों से मानव मन के लिए विचारणीय रहा है और मानव मन इस पर सदियों से विचार करता रहा है। तो इस वाक्य पर, इस विषय पर आज मैं भी इस चैनल पर एक संक्षिप्त विचार लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। अश्वस्थामा हतः नरो न कुंजरोवा, क्या यह सत्य था या झूठ? भगवान श्री कृष्ण के उत्प्रेरणा से धर्मराज युधिष्ठिर ने यह वाक्य कहा। हम तथ्यों पर थोड़ा गहराई से विचार करेंगे। श्री कृष्ण अंतश्चेतना का प्रतीक है और अहंकार का मतलब है खुद के बारे में मिथ्या अवधारणा, अर्थात मैं क्या हूं, कौन हूं, कैसा हूं। तो अहंकार कभी भी कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। इसलिए अहंकार के दृष्टि में श्री कृष्ण हमेशा झूठा, छलिया, प्रपंची, धोखेबाज, बेईमान, चोर सब कुछ है। तो अश्वस्थामा हतः नरो न कुंजरोवा, क्या यह सत्य था? यह सदियों से मानव मन के लिए विचारणीय प्रश्न रहा है। सदियों से मानव मन इस पर चिंतन करता रहा है, विचार करता रहा है। महाभारत युद्ध के दौरान अश्वस्थामा नाम का एक हाथी, जो उस समय का एक चर्चित हाथी था, खास हाथी था, महाभारत युद्ध के उस दौरान उस समय मारा गया था, जिसका प्रचार चारों तरफ हो चुका था, जिसका प्रसार हो चुका था। जब गुरुद्रोण के बाद यह खबर पहुंची तो उन्होंने सीधे तौर पर मान लिया कि मेरा पुत्र अश्वस्थामा मारा गया है और वह विचलित हो गए। और चूंकि जानते हैं कि महाभारत ज्यादा लंबा समय तक नहीं चला था, मात्र 18 दिन तक चला था। और जब अश्वस्थामा मारा गया तो गुरुद्रोण को लगा कि मेरा पुत्र अश्वस्थामा मारा गया और वह विचलित हो गए, व्याकुल हो गए, अशांत हो गए। लेकिन फिर भी उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह एक र्यूमर है, यह एक अफवाह है। तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पुष्टि चाहा। और श्री कृष्ण हमेशा सदा सत्य बोलने के लिए सभी को उत्प्रेरित करते रहे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, पसंद नहीं किया और न बोला। आप अंतश्चेतना अहम के दृष्टि से झूठा होता है, इसलिए अहंकारी को लगता है कि श्री कृष्ण झूठा थे। तो इस प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अश्वस्थामा हतः, जो श्री कृष्ण किसी को झूठ बोलने के लिए नहीं कहते थे। इसलिए कृष्ण के उत्प्रेरणा से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अश्वस्थामा हतः। लेकिन कहा जाता है कि जब आप अधर्म के साथ हैं, अधर्म के रास्ते पर हैं, तो आपका विवेक मर जाता है। और गुरुद्रोण के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वह सजग नहीं थे, वह सीधे तौर पर मान लिए कि उनका अश्वस्थामा पुत्र ही के बारे में कहा जा रहा है। हो सकता है अश्वस्थामा नाम के और भी व्यक्ति रहा होगा उस युद्ध में। अश्वस्थामा नाम के, जैसा कि सब लोग जानता था कि एक हाथी भी था, तो सीधे यह मान लेना कि अश्वस्थामा यानी गुरुद्रोण के लिए यह मान लेना कि मेरा ही पुत्र के बारे में कहा जा रहा है। इसलिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पुष्टि चाहा। तो धर्मराज युधिष्ठिर तो झूठ नहीं बोल सकते थे, कृष्ण उनके भीतर विद्यमान थे जो झूठ बोलने
उन्हें नहीं देते थे, और कृष्ण हमेशा सत्य बोलने के लिए कहा, सत्य को ही प्रश्रय दिया, इसलिए उन्होंने कहा अश्वत्थामा हता। लेकिन तत्क्षण उन्होंने इस वाक्य के साथ एक और वाक्य जोड़ दिया, नरो न कुंजरोवा। वह अपने गुरु से अत्यधिक मोहग्रसित थे, वह गुरु को दुख देना नहीं चाहते थे, किसी भी सूरत में परेशान देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरा वाक्य बोला, नरो न कुंजरोवा। तत्क्षण उस वक्त अश्वत्थामा गुरुद्रोण के नजर के सामने नहीं थे, और न किसी पांडव के सामने, न कौरवों के किसी सामने। और तत्क्षण जैसा कि कहा जाता है, महाभारत मात्र 18 दिन तक ही चला, तो किसी के मरने की खबर कुछ समय बाद प्रसारित होता था, लेकिन तत्क्षण उस वक्त यह पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता था कि अश्वत्थामा नामक हाथी के अतिरिक्त कोई दूसरा मनुष्य नहीं मारा गया है, या फिर अश्वत्थामा नामक हाथी के अतिरिक्त गुरुद्रोण का पुत्र अश्वत्थामा वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ है। यह पूरे विश्वास के साथ, पूरे आस्था और विश्वास के साथ तत्क्षण उस क्षण यह नहीं कहा जा सकता था कि अश्वत्थामा हाथी के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं मारा गया, गुरुद्रोण का पुत्र भी नहीं मारा गया, न ही किसी अन्य मनुष्य मारा गया। तत्क्षण की बात किया जा रहा है, क्योंकि महाभारत कोई लंबा युद्ध नहीं था, मात्र 18 दिन तक चला था। तो उस समय तत्काल यह सुन करके कि अश्वत्थामा मारा गया, गुरुद्रोण विचलित हो गए और अपना होश वास खो चुके। वह ठीक से विचारना उचित नहीं समझा कि क्या अश्वत्थामा कोई और भी है, क्या अश्वत्थामा एक हाथी भी तो है, क्या मेरे ही पुत्र के बारे में यह कहा जा रहा है। उन्होंने गंभीरता से विचार नहीं कर सका उस समय। तत्काल उन्होंने, जब यह सूचना मिली अश्वत्थामा था, उन्होंने मान लिया मेरा ही पुत्र, और वह होश आवास खो चुके और बेसुधा हो गए और पूर्णतः विचलित हो गए। और युधिष्ठिर यह पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते थे उस क्षण, उस वक्त, कि इस वक्त अश्वत्थामा नामक हाथी के अतिरिक्त और कोई भी मनुष्य, नर या गुरुद्रोण के पुत्र नहीं मारा गया है। क्योंकि कुरुक्षेत्र एक बहुत विस्तृत मैदान था, और किसी छोर पर कौन सा योद्धा कहाँ लड़ रहा है सबको पता नहीं होता, और कब किसकी मृत्यु हो गई यह तत्काल पता नहीं चलता था। इसलिए जब मैसेंजर के थ्रू जब बात फैलती थी, जब न्यूज आता था, तो लोग जानते थे कि अमुक योद्धा मारा गया, लेकिन तत्काल पूरे विश्वास के साथ यह नहीं कहा जा सकता था कि अश्वत्थामा हाथी के अतिरिक्त और कोई दूसरा मनुष्य नहीं मारा गया है आज तक के युद्ध में, और अश्वत्थामा नामक हाथी के अतिरिक्त गुरुद्रोण का पुत्र भी नहीं माना गया है। यह पूरे विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि गुरुद्रोण का पुत्र अश्वत्थामा उस समय पांडवों के नजर के सामने नहीं थे, धर्मराज युधिष्ठिर के सामने भी नहीं था, और न गुरुद्रोण के सामने था, और न कौरव पक्ष के किसी व्यक्ति के सामने नजर आ रहा था तत्क्षण। इसलिए पूरे विश्वास के साथ यह नहीं कहा जा सकता था कि अश्वत्थामा हाथी ही मारा गया है और कोई दूसरा नहीं मारा गया, क्योंकि एक हाथी के मरने की खबर को इतनी तवज्जो नहीं दिया जा सकता था, इसलिए सब लोग संदेह के दायरे में थे। लेकिन वह चर्चित हाथी था, खास हाथी था, इसलिए इस समाचार को प्रमुखता दी गई थी, और लोगों को हाथी के मरने का भी समाचार को भी प्रसारित करना पड़ गया, क्योंकि वह एक अलग तरह का हाथी था, एक खास हाथी था। जैसे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, उसी तरह का उस युग में एक अलग तरह का वह हाथी था। लेकिन पूरे विश्वास के साथ तत्क्षण उस वक्त, उस समय यह नहीं कहा जा सकता था कि अश्वत्थामा नहीं मारा गया है और न ही कोई दूसरा मनुष्य मारा गया है। लेकिन अपने गुरु को दुख न देने के नियत से, उद्देश्य से मोहग्रस्त हो करके धर्मराज युधिष्ठिर ने सांत्वना देने के मूड में
मन में सांत्वना देने की मूड में उन्होंने यह कहा कि पहले तो बोला अस्वस्थामा हतः, फिर तत्क्षण विचार आया कि गुरुद्रोण को दुख पहुंचेगा, इसलिए तत्क्षण उन्होंने एक अगला वाक्य जोड़ दिया, नरो न कुंजरोवा। लेकिन यह पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता था कि अश्वत्थामा नाम का कोई भी नर नहीं मारा गया है, अश्वत्थामा नाम का गुरुद्रोण पुत्र नहीं मारा गया। तो यह संदेह था, और इसीलिए महाभारत युद्ध के उपरांत जब स्वर्गारोहण का समय आता है तो कोई भी पांडव सशरीर जीवित अवस्था में स्वर्गारोहण नहीं पहुंच पाते, सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता को छोड़ करके। यह भी प्रसंग वर्णित है महाभारत में। और जब धर्मराज युधिष्ठिर अंत में श्री कृष्ण से मुखातिब होते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर जब कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण स्वर्गारोहण के दौरान मेरा अंगूठा गल गया, हम पूर्णतः सशरीर जीवित अवस्था में नहीं पहुंच पाए, कौन सा अपराध के कारण हमें यह दंड मिला, तो वहां धर्मराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण कहते हैं कि वही घटना को याद दिलाते हैं, अश्वत्थामा हतः वाली घटना को। तो उन्होंने कहा कि यह तो मैं आपके प्रेरणा से कहा। तब उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हतः, इसमें सब शामिल हो सकता था, पशु, नर, नारी या कोई भी, यह सत्य था। लेकिन नरो न कुंजरोवा, उस क्षण, उस वक्त, उस स्थिति में पूरे विश्वास के साथ आप यह नहीं कर सकते थे, जहां यह असमंजस था कि क्या सचमुच में अश्वत्थामा मारा गया है, या पूरी असमंजस स्थिति थी और अश्वत्थामा नाम का कोई और मनुष्य नहीं मारा गया है, यह पूरे विश्वास के साथ आप नहीं कर सकते थे। इसलिए आपके वाक्य में भी भेद था और इसी कारण से आपको यह दंड भुगतना पड़ा। तो यह बात जहां तक स्पष्ट हुई कि मिर्च मसाला के साथ प्रस्तुत किया गया था, इसलिए थोड़ा बहुत युधिष्ठिर को भी कष्ट भुगतना पड़ा, लेकिन यह बात पूर्णतः असत्य नहीं था, श्री कृष्ण ने भी स्वीकारा। और यह जरूरी था अश्वत्थामा हतः को बोला जाना, क्योंकि अश्वत्थामा तो मारा ही गया था, हाथी ही मारा गया था, लेकिन अश्वत्थामा तो मारा ही गया था, तो यह झूठ नहीं था। और दूसरी बात कि गुरुद्रोण का बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, इसलिए वह यह क्वेश्चन करना भूल गए कि क्या अश्वत्थामा मेरा ही पुत्र मारा गया, या विचारना भूल गए कि कोई अन्य, और वह अपने ही भ्रम और संकुचित मन के कारण वह युद्ध के दौरान, बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने के कारण वह युद्ध के दौरान मारे गए। तो अश्वत्थामा हतः नरो न कुंजरोवा कहाँ तक सत्य है, गलत है, क्या है, इस पर मैंने अपना आज विचार लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। और यह चर्चा विस्तार ले सकता है, लेकिन समय का अभाव है। मैं आज अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बात पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नमस्कार, जय श्री राम।